कौन है? हम ही है ना। किसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान का है, मेरा भी। इसीलिए किसान की सुरक्षा के लिए मैं अपनी कमाई का 90% किसान कल्याण के लिए दे रहा हूं। सीएम सर, उम्मीद है कि आप ये देख रहे होंगे, हर एक गांव में एक गोदाम, हर मंडल मुख्यालय में एक कोल्ड स्टोरेज। मैंने ये सब बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है आप साथ देंगे सर। अब से हर एक किसान अपनी फसल हिम्मत से बेचे, डर से नहीं। फसल उगाने वाला बेचने की परेशानी क्यों उठाए। हम किसानों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद पर एहसान कर रहे हैं। मैं ये किसानों के प्रति सहानुभूति से नहीं बल्कि इज्जत से कर रहा हूं। किसानों को हमारी सहानुभूति नहीं, इज्जत चाहिए जो हमें उन्हें देनी होगी। जब आपने यहाँ ऑफिस खोला तो आप हमें अमेरिकन लगे थे, अब आप इंडियन लगते हैं। आपको हम क्या समझे सर? बिल्कुल मत समझिए सर, मैं एक इंडियन हूं। मैं यहीं पैदा हुआ था और आपकी तरह यहीं बड़ा हुआ हूं। मैं भी आप ही की तरह लोकल हूं। अब तक आपसे सीईओ ऋषि कुमार बात नहीं कर रहा था। मैं के ऋषि कुमार सत्यनारायण का बेटा। इसने याद दिला दिया, मैं एक किसान का बेटा हूँ। ऋषि कुमार ने सनसनी पैदा कर दी है। उन्होंने किसान कल्याण के लिए अपनी कमाई का 90% दान कर दिया है, जो लगभग 7,000 करोड़ है। नेटिजन्स भी ऋषि कुमार का भारी समर्थन कर रहे हैं। ऋषि रॉक्स इंस्पायर्ड बाय ऋषि, आई सपोर्ट ऋषि। एक ईमानदार आदमी ही सवाल उठा सकता है, इसीलिए ऋषि कुमार ने सीधा सवाल किया। हम जैसे छोटे दुकानदारों के लिए किसानों का खुश रहना जरूरी है। खाने वाले बढ़ रहे हैं, इसीलिए बाजार में कीमत बढ़ने के साथ मिलावट भी बढ़ रही है। हमारी कम्युनिटी में ही 2000 फ्लैट हैं। मतलब सिर्फ कम्युनिटी में ही महीने में 50,000 किलो चावल और 60,000 लीटर दूध लगता है। साथ में वे सब्जियां, नमक और अनाज जो हम सुपरमार्केट से खरीदते हैं। हर परिवार इन पर महीने में लगभग 10,000 खर्च कर रहा है। तो हम इन पर कम्युनिटी में महीने में 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इतना खर्च करके भी हम नहीं जानते हमारा खरीदा सामान सही है या नहीं। ऐसा रहा तो जैसा ऋषि कुमार ने कहा, हमारा पैसा बच्चों के इलाज के लायक भी नहीं होगा। इतने खर्च के पैसे से हम कुछ गांव को अपना सकते हैं और किराने का सामान सीधा किसानों से खरीदेंगे, जिससे पैसे के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य को भी बचा पाएंगे। ऋषि कुमार ने जो कहा बिल्कुल सही है। तुरंत प्रभाव से हमारे पाठ्यक्रम में खेती का विषय जुड़ेगा और बच्चों को खेती दिखाने ले जाएंगे। इस तरह खेती सिर्फ पढ़ाई न होकर उनके लिए एक जीवन शैली बन जाएगी। वीकेंड में हम पार्टी में मजे करते हैं। अगर केवल फ्राइडे को पार्टी करे और बाकी 2 दिन खेती सीखे तो कुछ सीख सकते जो हमारे काम ही आएगा। तो अब वीकेंड मतलब एग्रीकल्चर? हाँ बिल्कुल सही, वीकेंड एग्रीकल्चर। वीकेंड एग्रीकल्चर। చలనం మరికాదా సంచలనం చినుకల్లే మొదలై ఉప్పెన కాదా ఈ కథనం నీలో ఈ జడికి చలరేగే అలజడికి గెలుపల్లే మొదలై చరితగా మారే నీ పయనం నీ ఆశయమే తమ ఆశ అని తమ కోసమని తెలిసాదా నువ్వు లక్ష్యమని తమ రక్షవని నినదించే సెలిబ్రేటింగ్ ఫార్మింగ్। పదర 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 నిగతముకు కొత్త జననమిదిరా నీ ఎత్తుకు తగిన లోతు ఇది తొలుపు నాది గది తలుపు తెరిచి పదరా పదర పదర పదరా ప్రతొక్కరి కథవు నువ్వు కదరా నివురబడి భవిత కలల ఒడి బ్రతుకు సాధ్యపడు సాగుబడికి బడిరా रामकृष्णा सर 2 कॉफी लाओ। ओके सर।
हेलो हाँ सर, ऋषि। आइए। ऋषि ने साबित कर दिया कि खुद को सरकार का साथी समझकर सब कुछ मुमकिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा दिन भी आएगा। सिर्फ युवा पीढ़ी को ही नहीं बल्कि ऋषि ने हमारी पीढ़ी को भी प्रेरित किया। पर इन्होंने सब इस गांव के लिए शुरू किया, ये गांव रहेगा या नहीं? मैं वही कहने आया हूं, ये गांव कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। हम एक आयोग बना रहे हैं जो तय करेगा ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं। मैंने कहा था ना, ये कुछ करने यहाँ आया है। बहुत बढ़िया ऋषि। शुक्रिया सर। उनका विश्वास तोड़ने में हमें 4 साल लगे। उसने सिर्फ 4 महीने में उनका आत्मविश्वास फिर जगा दिया। सुनो, टीवी ऑन करो। ये नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, विवेक मित्तल का पर्सनल प्रोजेक्ट है। ये एक फ्रॉड है। वो इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने कर्ज से बच निकलना चाहता है। उसने नेशनल बैंक से लगभग 70,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया है, जो बकवास है। इंटरनेशनल बैंक के डायरेक्टर के तौर पर मेरे पास सभी सबूत है। इन्हें अदालत भेज दिया है। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वरना यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से हैं मिस्टर विवेक, आपको हिरासत में लेना होगा। मिलकर अच्छा लगा सर। रहने दीजिए, इनके सामने हाथ क्या मिलाना। फिर मिलेंगे। हम फिर नहीं मिलेंगे। शुक्रिया सर। यहाँ क्या कर रहे हो? इनके साथ जाना है, चलो चले। चलिए सर। मिस्टर विवेक, अब हम चलें? उस दिन मुझे एक गांव छोड़ देना चाहिए था। विवेक मित्तल को कोर्ट ने ईडी की हिरासत में 15 दिन के रिमांड में भेज दिया है। मैं पहले ही आ जाता ऋषि, पर मुझे सबूत जुटाने में वक्त लगा। मैं तुम्हारी कहानी का बुरा हिस्सा हूं, पर तुम्हारे भविष्य का अच्छा हिस्सा बनना चाहता हूं। मुझे एक मौका दो। आई एम सॉरी ऋषि। फिर मिलेंगे। ध्यान रखना। इसका ध्यान रखना। फिर मिलेंगे दादाजी। मैंने एक दिन कहा था कि तुम्हें नहीं जानता। अब पता नहीं मैं कब तक जीऊंगा। जब तक जीऊंगा पर तुम्हें याद रखूंगा। तुमने हमारे लिए जो किया उसके लिए तुम्हें क्या दे। बचपन से हम बस एक चीज पर विश्वास